द क्रेजीज कहानी की शुरुआत में हमें एक जलता हुआ शहर दिखाया जाता है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि 2 दिन पहले वहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे वो शहर तबाह हो गया। 2 दिन पहले उस शहर में सब खुशी से रह रहे होते हैं और हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम जूडी होता है और वो अपने क्लिनिक में होती है अपनी असिस्टेंट बेका के साथ। बेका जूडी से उस दिन छुट्टी मांगती है अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी के साथ शहर में हो रहे एक बेसबॉल मैच देखने के लिए और जूडी उसे अलाउ कर देती है। जूडी का पति डेविड उस शहर का शेरिफ होता है और वो बेसबॉल मैच देखने आया होता है अपने साथी रसल के साथ। जब वो मैच हो रहा होता है तो एक रोरी नाम का आदमी गन लेकर अचानक ग्राउंड में आ जाता है जिससे सभी खिलाड़ी डर जाते हैं। डेविड ये देखकर उसके पास जाता है तो वो डेविड पर गन पॉइंट कर देता है। डेविड उससे कहता है कि रोरी अपनी गन नीचे करो, पर रोरी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी डेविड अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। इससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। डेविड को लगता है कि रोरी जरूर शराब के नशे में होगा, तभी उसने ये किया क्योंकि वो एक शराबी था। उसके बाद डेविड उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और वो अपने आप से बहुत निराश होता है। उसे शूट करके वो रोरी की वाइफ और उसके बच्चे के पास जाता है और उन्हें बताता है कि रोरी शराब के नशे में वहां आया और उसने उस पर गन पॉइंट कर दिया, तो उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए रोरी पर गोली चलानी पड़ी। जिस पर उसकी बीवी उससे कहती है कि रोरी ने तो शराब 2 साल पहले ही छोड़ दी थी, और ये कहकर वो डेविड को थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। अब रात को डेविड इसी गिल्ट में सो नहीं पा रहा होता, तभी उसकी बीवी जूडी उसे शांत करती है। अगले दिन डेविड पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई होती है। इसमें रोरी के शरीर में 0% अल्कोहल मिला होता है। डेविड ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि अगर वो ड्रंक नहीं था तो वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। उसके बाद डेविड बेसबॉल ग्राउंड में जाता है जहां वो बैन नाम के एक आदमी से मिलता है। तो वो बैन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो बैन कहता है कि हाँ, और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में बैन की वाइफ उसे लेकर जूडी के पास जाती है और बताती है कि बैन कुछ देर से अजीब बिहेव कर रहा है। तो जूडी उसका चेकअप करती है और उसे लगता है कि ये टेंशन की वजह से है, तो वो बैन को कम सोचने का सलाह देती है। रात को बैन की वाइफ और उसका बेटा बैन को फार्म में काम करते हुए देखते हैं। उसकी वाइफ उसके बेटे को घर में रहने के लिए बोलती है और वो बैन के पास जाती है, पर बैन वहां से गायब हो गया होता है। और तभी उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो वापस घर में जाती है जहां उसका बेटा बताता है कि डैड पागल हो गए हैं और उनके हाथ में चाकू है। ये सुनकर बैन की वाइफ अपने बेटे को लेकर एक अलमारी में छुप जाती है और बैन हाथ में चाकू लिए उन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी बैन को कबर्ड से आवाज आती है तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कबर्ड अंदर से लॉक होती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों जरूर इस अलमारी में ही हैं। तो वो उस पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है, जिससे बैन की वाइफ और बेटा जल कर मारे जाते हैं। जब ये खबर डेविड को मिलती है तो वो बैन को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। बैन जेल के अंदर से रसल को घूर रहा होता है तो डेविड उसे बताता है कि यही सेम लुक रोरी ने उसे उस ग्राउंड में दिया था। तभी उन्हें कुछ हंटर्स का कॉल आता है जो उन्हें बताते हैं कि शहर की नदी में उन्हें सोल्जर की डेड बॉडी मिली है, एक पैरासूट के साथ। ये सुनकर वो दोनों डॉक्टर को लेकर वहां जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये बॉडी देखकर लगता है कि 1 हफ्ते पुरानी है और ये आदमी किसी प्लेन का पायलट था। ये सुनकर डेविड समझ जाता है कि जरूर यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ होगा, तभी ये पायलट पैरासूट लेकर कूदा होगा। लेकिन इतनी बड़ी बात सरकार ने टेलीकास्ट क्यों नहीं की। उसके बाद डेविड रसल को लेकर नदी की ओर जाता है उस प्लेन को ढूंढने के लिए। तो उन्हें नदी के अंदर एक बड़ा सा मिलिट्री प्लेन मिलता है जो वहीं क्रैश हुआ होता है। ये देखकर डेविड वहां के मेयर के पास जाता है वाटर सप्लाई को बंद करवाने के लिए, क्योंकि प्लेन नदी के अंदर क्रैश होने से वाटर कॉन्टिमिनेटेड हो चुका था और इस पानी को पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। बैन और रोरी की तरह वो मेयर उसे पानी रोकने की इजाजत नहीं देता, तो बैन खुद ही वाटर सप्लाई बंद कर देता है। अब उस टाउन में इंटरनेट और फोन दोनों काम करना बंद कर चुके होते हैं और पूरे टाउन में कोई दिखाई नहीं देता। फिर डेविड डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेने के लिए जाता है तो डेविड पर वो डॉक्टर एक इलेक्ट्रिक शॉ से अटैक कर देता है, क्योंकि वो भी रोरी और बैन की तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। डेविड किसी तरह उस डॉक्टर को मार देता है, लेकिन उसका शॉ उसी की तरफ आ जाता है। तभी रसल वहां आ जाता है और उस इलेक्ट्रिक शॉ की वायर निकाल देता है, जिससे डेविड की जान बच जाती
जाती है। रात को डेविड जूडी से उसके पेरेंट्स के घर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो शहर तबाह हो रहा होता है। तभी उसके घर में मिलिट्री आती है और उन्हें एक बस में बैठाती है। वो उन लोगों को एक रेस्क्यू कैंप में ले जाते हैं जहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। वो उनका फीवर चेक कर रहे होते हैं और जिनका टेम्परेचर हाई आ रहा होता है उन्हें वो अलग करके रख रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। डेविड और जूडी समेत वो सारे लोग इस बात से अनजान होते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। चेकअप में जूडी का टेम्परेचर हाई आ जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो मिलिट्री उसे एक कैंप में भेज देती है जहाँ उसे बेड पर लिटाकर बांध दिया जाता है। डेविड अपनी बीवी से जुदा होकर परेशान होता है, तो वो उसे वहाँ से रेस्क्यू करने का फैसला करता है। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग कैंप की जाली तोड़कर मिलिट्री पर हमला कर देते हैं और मिलिट्री वहाँ से भाग जाती है। इधर डेविड वापस अपने पुलिस स्टेशन जाता है अपनी गन लेने के लिए और वहाँ उसे रसल भी मिलता है जो उसकी मदद करने आया होता है। इधर जूडी जब बेड से बंधी होती है तो वो अपने नेक्स्ट बेड पर बेका को बंधा हुआ पाती है और उसे कहती है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर इन्फेक्टेड आदमी आता है जो एक एक करके उन बेड पर लेटे पेशेंट्स को एक इक्विपमेंट से मार रहा होता है। जब वो बेका के पास पहुँचता है तो जूडी उस पर चिल्लाती है जिससे वो उसके पास आ जाता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वैसे ही डेविड वहाँ जाता है और उसे शूट करके मार डालता है और जूडी और बेका को छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। ये चारों लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। बेका उनसे अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी के पास जाने के लिए कहती है, तो वो स्कॉटी के घर जाते हैं जहाँ बेका स्कॉटी से मिलती है। वो सभी लोग स्कॉटी के एक शेड में छुपे होते हैं। तभी वो लोग वहाँ मिलिट्री को आता देखते हैं तो वो सब छुप जाते हैं। वो मिलिट्री स्कॉटी के घर में घुसकर उसके पेरेंट्स को बाहर निकालती है और उन्हें शूट कर देती है, जिससे स्कॉटी गन लेकर बाहर निकलता है और उन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो मिलिट्री वाले उसे भी मार डालते हैं। उसके बाद मिलिट्री चीफ अपने सोल्जर से उस जगह की अच्छे से तलाशी लेने को कहता है। तभी डेविड और रसल एक सोल्जर को पकड़ लेते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। डेविड उससे पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। वो सोल्जर उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, उसे बस ऊपर से ऑर्डर मिले हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन उस ऑर्डर में अनआर्म्ड सिविलियंस को मारना अलाउ नहीं था, लेकिन सरकार उनसे न जाने क्यों ऐसा करवा रही है। ये सुनकर वो उस सोल्जर को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डेविड उन्हें अपने घर ले जाता है जहाँ से वो उसकी कार लेकर दूसरे शहर जा सके, लेकिन उसके घर में रोरी की बीवी और बेटा होते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और वो दोनों जूडी को पकड़कर बांध देते हैं। डेविड उसे बचाने के लिए आता है तो वो डेविड पर भी हमला कर देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी रसल खिड़की से उन्हें देख लेता है और शूट करके मार डालता है, जिससे डेविड और जूडी की जान बच जाती है। उसके बाद रसल ऊपर आता है और रोरी के बेटे पर 2 गोलियां और चलाता है, जिससे कि डेविड समझ जाता है कि शायद रसल भी इन्फेक्टेड हो चुका है, तभी वो इतना एग्रेशन दिखा रहा है। उसके बाद वो कार में दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ वो एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर देखते हैं जो उन पर अटैक कर देता है और उससे बचने के लिए वो अपनी गाड़ी एक कार वॉशिंग मशीन में घुसा देते हैं, लेकिन उस जगह कुछ इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो कि कार वॉशिंग मशीन को चालू कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी धुलना शुरू हो जाती है और वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। किसी तरह डेविड और रसल उनको मार गिराते हैं, लेकिन इसी बीच बेका मारी जाती है। तभी वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उनकी गाड़ी उड़ा देता है, जिससे उन्हें आगे का सफर पैदल तय करना पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें 2 गाड़ियां दिखती हैं जिनके अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता और तभी उन्हें एक मिलिट्री कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर रसल कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके नीचे एक स्पाइक स्ट्रिप बिछा देता है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस गाड़ी के अंदर से एक ऑफिसर निकलता है और डेविड उससे सवाल पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और प्लेन में ऐसा क्या था जिससे लोग पागल हो रहे हैं। तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि इस प्लेन में ट्रिक्सी नाम का एक प्रोटोटाइप था जो एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन्स होता है जो उनके इंजीनियर ने पॉपुलेशन को कम करने के लिए बनाया था, जिसे वो टेक्सास भेज रहे थे, लेकिन वो प्लेन क्रैश हो गया और ट्रिक्सी वायरस इसी शहर में फैल गया और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 48 आवर्स का होता है। डेविड उसे बताता है कि उनकी इसी गलती की वजह से ट्रिक्सी एक ग्लोबल पैंडेमिक बन सकता है। तभी रसल उस ऑफिसर को शूट कर देता है, जिससे डेविड उस पर गुस्सा करता है और उसकी गन छीन लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि रसल भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो भी अपना संतुलन खो रहा है। लेकिन तभी रसल अपनी पर्सनल गन निकालता है और उस पर पॉइंट कर देता है और
और वो गन छीन लेता है और डेविड को कहता है कि मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। वो दोनों को गन पॉइंट पर रखता है और उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। कुछ देर बाद डेविड उससे बात करने जाता है और उसकी गन छीन कर उसे एक मुक्का मारता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। अब उनको चलते चलते रात हो जाती है। तभी वो रोड पर एक आर्मी का बैरिकेड देखते हैं तो रसल उनसे कहता है कि वो तो इन्फेक्टेड हो ही चुका है, तो वो उन आर्मी मैन को डिस्ट्रैक्ट करेगा जिससे वो दोनों चुपके से वहां से निकल सकें। और रसल ठीक ऐसा ही करता है जिससे वो आर्मी मैन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे शूट करके मार डालते हैं। और डेविड और जूडी उनकी नजरों से बचकर उस पार चले जाते हैं। वो दोनों एक सुपरमार्केट में जाते हैं जहां उन्हें एक ट्रक दिखता है। डेविड जूडी से कहता है कि उन्हें वो ट्रक लेकर वहां से दूसरे शहर जाना होगा ताकि उनका होने वाला बच्चा वहां अच्छे से जी सके। उसके बाद डेविड वहां से कुछ सामान लेने जाता है तो जूडी वहां एक इन्फेक्टेड पर्सन को देखती है और वो छुप जाती है। तभी उसके पास डेविड आ जाता है और वो ट्रक में बैठते हैं, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। और तभी वहां 2 इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें डेविड एक को जलाकर मार डालता है और जूडी दूसरे को शूट करके मार डालती है। और वो दोनों ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। निकलते समय डेविड को मिलिट्री का एक रेडियो मिल जाता है जिसमें वो बता रहे होते हैं कि वो जल्द ही उस शहर को एक न्यूक्लियर वेपन से तबाह करने वाले हैं और काउंटडाउन स्टार्ट होता है। ये सुनकर डेविड ट्रक को फुल स्पीड में भगाने लगता है और तभी मिलिट्री वहां पर एक्सप्लोजन कर देती है जिससे पूरा शहर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके प्रभाव से डेविड के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन डेविड और जूडी बच जाते हैं। तभी हमें एक सैटेलाइट से दिखाया जाता है कि जिस शहर में वो घुस रहे हैं वहां ट्रिक्सी वायरस फैल चुका है और वहां से वो पूरी दुनिया में फैलेगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।